नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में देखते हैं और ये पता करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। हम इन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो कई स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन स्रोतों को, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः चार वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला इसमें जो आता है वो है साहित्यिक ग्रंथ, यानी जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं उनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो दूसरे प्रकार का स्रोत है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जितने भी इतिहासकार उस समय रहे होंगे तो उनसे हमें इन प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा पुरातत्व, यानी खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उनसे हम लोग प्राचीन इतिहास को जानते हैं। और चौथा विदेशी लेखक एवं यात्रियों का विवरण। तो जो भी विदेशी लेखक एवं यात्री हमारे देश में घूमने के लिए आए उनसे हमें इतिहास की जानकारी, यानी उन्होंने कुछ विवरण लिखा तो उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए इन चारों को हम लोग बारी बारी से इन चारों का अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, यानी साहित्यिक ग्रंथ को जानने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक ग्रंथों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक ग्रंथों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है और ये हैं ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। यानी पहले हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो कि हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि ये हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग को जानना है वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, खड्ग दर्शन एवं उपवेद। यानी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमें वैदिक साहित्यिक ग्रंथ को, आरण्यक को, ब्राह्मण ग्रंथ को, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, खड्ग दर्शन एवं उपवेद एवं महाकाव्य का अध्ययन करना है। यानी इतने स्रोतों से हमें ब्राह्मण ग्रंथ की जानकारी प्राप्त होती है और भारतीय इतिहास का पता चलता है। तो आइए हम लोग पहले वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो जो वैदिक साहित्य है ये सृष्टि का सबसे प्राचीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रंथों का अपूर्व वैदिक संपत्ति है। यानी इसमें बहुत ही प्राचीन चीज़ें हमें मिलती हैं और प्राचीन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। ये बहुत ही प्राचीन है एवं ब्राह्मणों द्वारा रचित है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अंतर्गत हम लोग वेदों का अध्ययन करेंगे और वेद वैदिक साहित्य ही हैं, तो वेदों की अध्ययन करेंगे हम लोग। और वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अर्थवरवेद। तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीनतम वेद जो माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है और सबसे बाद का जो वेद माना जाता है वो अर्थवरवेद माना जाता है। तो हम बारी बारी से इन चारों वेदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं वेदों की तरफ और पहले हम लोग जानेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है और इसकी रचना जो हुई है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व हुई है। और इसकी रचना ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना सप्तसंधव प्रदेश में हुई है। यानी ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 BC सप्तसंधव प्रदेश में हुई है। आर्यों का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी इसी ग्रंथ से हमें आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। दूसरा और 9वां मंडल, ऋग्वेद का जो दूसरा और 9वां मंडल है वो सबसे प्राचीनतम है और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। इसी 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ईरानी धर्म ग्रंथ जिंद अवस्था से इसकी साम्यता है, यानी जो ईरानी धर्म ग्रंथ जिंद अवस्था है इससे ऋग्वेद की साम्यता है, इसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। आर्यों का इतिहास भारत में प्रसार, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था, जीवन शैली, सभ्यता एवं संस्कृति तथा संघर्ष की जानकारी का स्रोत है। जो ऋग्वेद है वो आर्यों के इतिहास के बारे में बताता है कि आर्य भारत में कैसे आए, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, जीवन शैली कैसी थी, इनकी सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी और इन्होंने किस तरह से संघर्ष करके यहाँ पर आकर बसे। तो आर्यों के जानकारी का सबसे ही अच्छा स्रोत है
ऋग्वेद। इनसे पूरे आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। इसे हम लोग देखते हैं कि सामवेद ऋचाओं के संग्रह युक्त गायन प्रधान वेद है। यानी सामवेद को गाया जाता है और इसमें गायन की जानकारी मिलती है, यानी गायन प्रधान वेद है, इसे गाया जाता है। जो यज्ञादि के लिए उपयोगी, यानी यज्ञ के कर्म में, यज्ञ की जो क्रियाएं होती हैं उसमें इस वेद को गाया जाता है। ये भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ है। इसमें भारतीय संस्कृति को बताया गया है। इसमें 1550 मंत्र हैं और अधिकतर जो मंत्र हैं उस सूर्य उपासना से संबंधित हैं। तो सामवेद को हमने देखा कि गायन प्रधान वेद है और इसमें ऋचाओं का संग्रह जो किया गया है वो गायन के रूप में किया है। यज्ञ आदि के लिए ये उपयोगी है। भारतीय संस्कृति के इसमें मूल तत्व शामिल हैं। इसमें जो मंत्र हैं 1550 हैं और अधिकतर जो मंत्र हैं उस सूर्य उपासना से संबंधित हैं। तो आशा करते हैं सामवेद आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये यज्ञ एवं विधियों एवं नियमों का उल्लेख है। यानी यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का और नियमों का उल्लेख मिलता है, यानी इसी का संग्रह है। यज्ञ से संबंधित विधियों एवं नियमों का यजुर्वेद में संग्रह है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है, यानी वैदिक कालीन सभ्यता नहीं, ऋग्वेद में वैदिक कालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है, लेकिन यजुर्वेद में उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है। उस काल की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। यानी वैदिक कालीन सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ विधियों के मंत्रों की व्याख्या है, यानी यज्ञ में क्या विधियां हैं और कौन उनके मंत्र हैं, इसके बारे में जानकारी हमें कृष्ण यजुर्वेद से प्राप्त होती है, जो कि यजुर्वेद का ही एक हिस्सा है। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं, यानी इसमें केवल मंत्र हैं और इसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ के विधियों एवं मंत्रों की व्याख्या है और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता अथर्वयु कहलाते हैं। यानी यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी जो भी इसे पढ़ते हैं, उन्हें अथर्वयु कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि यजुर्वेद से संबंधित चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक दो बार आप इसे देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं अर्थवरवेद, जो सबसे बाद का वेद माना जाता है। इसमें 20 मंडल, 731 गद एवं पद, सूक्त, यानी सब मिलाकर गद, पद एवं सूक्त मिलाकर 731 हैं और इसमें 6000 मंत्र हैं। यानी अर्थवरवेद में 20 मंडल, 731 गद, पद एवं सूक्त तथा 6000 मंत्रों का इसमें संकलन है। चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू टोना, जादू मंत्र, ताबीज से संबंधित ये वेद है। यानी इसमें ज़्यादा करके अंधभक्ति को बताया गया है और इसमें चिकित्सा से संबंधित, यानी किस तरीके से चिकित्सा में उपयोगी चीज़ें, धनुर्विद्या की जानकारी इसमें मिलती है, जादू मंत्र की जानकारी मिलती है, टोना और ताबीज से संबंधित इसमें जानकारियाँ मिलती हैं। आर्यों की सांस्कृतिक गतिविधियों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी आर्यों की कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी उनको जानने का ये सबसे उत्तम स्रोत है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी जो भी चारों वेद हैं उन्हें आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।